जीवित पुत्रिका या फिर जितिया का व्रत माताएं अपनी संतान के उज्जवल भविष्य और अच्छे भाग्य के लिए रखती है। इस व्रत में माता जीमूत वाहन की पूजा अर्चना करती है। यह पर्व एक दिन पहले यानी नहाय खाए के साथ शुरू हो जाता है। कहा जाता है कि यह व्रत माताएं रखती है। ऐसा कहा जाता है कि यह व्रत 25 सितंबर दिन बुधवार को पड़ रहा है। इस कठिन व्रत को करने से संतान को आरोग्य और समृद्धि की प्राप्ति होती है। साथ ही इस दिन जितिया व्रत कथा भी अवश्य पढ़ना चाहिए। इस प्रकार ज्योतिषाचार्य ने बताया है कि जितिया व्रत तभी फलदायी होता है जब पूजा के दौरान इसकी व्रत कथा सुनी या पढ़ी जाती है। आइए जानते हैं जितिया व्रत की कथा के बारे में विस्तार से। यह पहली कथा है। पौराणिक कथा के मुताबिक एक बार की बात है, एक ब्राह्मण की पत्नी अपने पति और बच्चों के साथ बहुत खुशहाल जीवन जी रही थी, लेकिन एक दिन उसके पति की मृत्यु हो गई, जिससे वह अपने बच्चों के लिए बहुत चिंतित थी और भगवान से प्रार्थना करने लगी। एक दिन उसने अपने पति के प्रति अपना समर्पण दिखाने के लिए जितिया माता की पूजा करने का फैसला लिया। उसने पूरे मन से व्रत रखा और अपने पति की आत्मा की शांति और अपने बच्चे की खुशहाली के लिए जितिया माता से प्रार्थना की। व्रत के दौरान उसने विशेष भोजन का त्याग किया और पूरी रात जागकर पूजा की। उसकी भक्ति और आस्था को देखकर जितिया माता ने उसकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करने का वचन दिया। इसके बाद उसके पति की आत्मा को शांति मिली और उसके बच्चे का स्वास्थ्य और सुख बेहतर हुआ। इस प्रकार जितिया माता की कृपा से उसका जीवन फिर से खुशहाल हो गया। दूसरी कथा के अनुसार जब जीतवाहन के पिता ने वृद्ध अवस्था में अपना सारा राजपाट त्याग कर वन प्रस्थान आश्रम जाने का निर्णय लिया, तो जीमूत वाहन को राजा बनाने में कोई रुचि नहीं थी। उन्होंने अपना साम्राज्य अपने भाइयों को सौंप दिया और पिता की सेवा के लिए वन में चले गए। जीमूत वाहन का विवाह मलयवती नामक राजकुमारी से हुआ। एक दिन जंगल में घूमते हुए जीमूत वाहन को एक बूढ़ी औरत रोती हुई दिखाई दी। बूढ़ी औरत से पूछने पर जीमूत वाहन को पता चला कि वह नाग वंश की महिला थी। बूढ़ी औरत ने आगे बताया कि सांपों ने पक्षीराज गरुड़ को भोजन के लिए प्रतिदिन सांपों की बलि देने का वचन दिया और इसके चलते अब बूढ़ी औरत के बेटे शंखचूड़ की बारी है। यह सुनकर जीमूत वाहन ने महिला को भरोसा दिलाया कि वह खुद की बलि दे देगा, लेकिन महिला के बेटे को कुछ नहीं होने देगा। इसके बाद जीमूत वाहन ने शंखचूड़ से लाल कपड़ा लिया और बलि देने के लिए चट्टान पर लेट गया। जब गरुड़ आए तो उन्होंने लाल कपड़े में लिपटे जीव को देखा और उसे उठाकर पहाड़ की ऊंचाई पर ले गया। जब जीमूत वाहन उसके पंजे में फंसकर दर्द से कहराने लगा तो गरुड़ ने उसे देखा और जीमूत वाहन से पूछा कि वह कौन है और सांपों की जगह क्या कर रहा है। इसके बाद जीमूत वाहन ने गरुड़ राजा को पूरी कहानी बताई। जीमूत वाहन की बहादुरी और बलिदान से गरुड़ बहुत प्रसन्न हुआ। गरुड़ राजा ने न सिर्फ जीमूत वाहन को जीवन दान दिया, बल्कि यह भी प्रण लिया कि भविष्य में वह सांपों की बलि नहीं देंगे। इसी समय से जीमूत वाहन की पूजा की परंपरा शुरू हुई। इसी कथा के अनुसार महाभारत युद्ध के दौरान अश्वत्थामा अपने पिता की हत्या से बेहद क्रोधित था। उसने पांडवों से बदला लेने की ठानी और रात में उसके शिविर में घुस गया। उस समय 5 लोग सो रहे थे, जिन्हें देखकर अश्वत्थामा को लगा कि ये पांडव हैं। उन्होंने सोते हुए ही सभी को मार डाला, लेकिन असल में वो 5 लोग द्रौपदी के बच्चे थे। जब इस घटना के बारे में अर्जुन को पता चला तो अर्जुन और अश्वत्थामा के बीच भयंकर युद्ध छिड़ गया। इसके बाद युद्ध में अर्जुन ने अश्वत्थामा को बंदी बनाकर उसकी दिव्य मणि छीन ली। अश्वत्थामा का क्रोध और भी बढ़ गया और उसने बदला लेने के लिए अर्जुन के बेटे अभिमन्यु की पत्नी उत्तरा के घर में पल रहे बच्चे पर ब्रह्मास्त्र का प्रयोग कर दिया। तब भगवान कृष्ण ने अपने सुदर्शन चक्र से उत्तरा के घर में पल रहे बच्चे की रक्षा की, जो पांडवों का अंतिम वंशज भी था। पुनर्जीवित होने के कारण उसका नाम जीवित पुत्र रखा गया। चूंकि श्री कृष्ण ने उत्तरा की गर्भ की रक्षा की, जो विराट नगर की राजकुमारी और राजा विराट की पुत्री थी, इसलिए उसे जीवित पुत्रिका कहा गया।
मान्यता है कि इस दिन घटना के बाद से जीवित पुत्रिका या जितिया व्रत की शुरुआत हुई। उत्तर प्रदेश में व्रत पर मुख्य रूप से श्री कृष्ण की पूजा की जाती है। आप इस लेख में दी गई जानकारी के जरिए जितिया व्रत की कथा के बारे में भी जान सकते हैं। अगर आपको हमारी कथा से जुड़ा कोई सवाल हो तो लेख के नीचे कमेंट बॉक्स में बताएं। आप तक सही जानकारी पहुंचाने की कोशिश करते रहेंगे। अगर आपको यह स्टोरी पसंद आए तो इसे शेयर जरूर करें। ऐसा ही अन्य स्टोरी पढ़ने के लिए जुड़े रहें। दोस्तों, अगर आपको हमारी वीडियो थोड़ी सी भी पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब करें।